हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट में, जिसमें आज हम अपने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर और फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। आज हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे, तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन से। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं होना चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जैव प्रक्रम, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन अधिकांश बच्चे जानते होंगे, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जैव प्रक्रम, इसका राइट ऑप्शन होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जैव प्रक्रम, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है से सभी, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है जैव प्रक्रम, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है ये सभी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो अभी परिभाषा के रूप में चल रहे हैं। ये अगर आपको आता हो तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं वीडियो के बाद। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। इन सब क्वेश्चन को आप उत्सर्जन की परिभाषा, जैसे ये है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ऐसे ही करके याद कर सकते हैं इनकी परिभाषा के रूप में, वो अच्छा होगा आपके लिए। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता, स्वपोषी जीव को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रकार पूरी होती है? ऑप्शन ए है जैव प्रक्रम से, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से और ऑप्शन डी है श्वसन से। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल मूल रूप से मुख से कहाँ तक विस्तृत है? तो ऑप्शन ए है गुदा, ऑप्शन बी है टांग, ऑप्शन सी है पैर और ऑप्शन डी है पेट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गुदा। आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा तक विकसित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है यूग्लिना और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका आंसर तो अधिकांश बच्चे जानते होंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अमीबा, पैरामीशियम तथा यूग्लिना तीनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है पित्तरस और ऑप्शन डी है लाड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लाड। लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को लाड कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लाड में वो कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन ए है लाल एमिलेस, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है श्लेष्मा और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लाल एमिलेस। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? ऑप्शन ए है क्षुद्रांत में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है परिशेषिका में और ऑप्शन डी है पित्त में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्षुद्रांत में, यानी कि ऑप्शन ए है जो है वो सही है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हृदय किस आकार का होता है? ऑप्शन ए है पैर, ऑप्शन बी है हाथ, ऑप्शन सी है शंक्वाकार, ऑप्शन डी है पेट। इसका राइट ऑप्शन अधिकांश बच्चे जानते होंगे, जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, शंक्वाकार होता है हृदय का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है?
तो सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? ऑप्शन ए है 100 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 115 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 125 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 120 मिलीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 120 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 40 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 60 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 180 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 80 मिलीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 80 मिलीमीटर होगा। अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी, ये सभी। तो अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। अधिकतर यहाँ पे पूछा है, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो पेड़ पौधे ये सब प्रकार के होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वपोषी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं हार्मोन्स, ऑप्शन बी है रस, ऑप्शन सी है एंजाइम, ऑप्शन डी है संश्लेषित पदार्थ। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है? ऑप्शन ए है इसके लिए प्रोटीन, ऑप्शन बी है मंड, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मंड। मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? ऑप्शन ए है खाए गए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा, ऑप्शन बी है रक्त के द्वारा प्रदान की गई ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है श्वसन के द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण, ऑप्शन डी है क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, खाए गए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस में होती है? तो ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है राइबोसोम में और ऑप्शन डी है रितिकाओं में। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, पादप किस तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। पादप नाइट्रोजन तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पादप फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है इसके लिए वायु से, ऑप्शन बी है जल से, ऑप्शन सी है मिट्टी से और ऑप्शन डी है उर्वरकों के से। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी राइट होगा, मिट्टी से पादप फास्फोरस, लोहा व मैग्नीशियम आदि प्राप्त करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीता कृमि आदि किसके पोषक प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है पौधे और जंतुओं को बिना मारे, ऑप्शन बी है पौधों और जीवों के स्राव से, ऑप्शन सी है मिट्टी से, ऑप्शन डी है पौधों और जंतुओं को मारने से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पौधों और जंतुओं को बिना मारे, क्योंकि ये अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीता कृमि जो हैं वो परजीवी होते हैं और परजीवी का ये होता ही है कि वे दूसरों से शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पोषक प्राप्त करते हैं मतलब, और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल होगा क्वेश्चन,
ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी है सिट्रिक अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन अधिकांश बच्चे जानते ही होंगे, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर किस आकार के रसांकुर होते हैं? अंगुली के, हाथ के, मुट्ठी के, पैर के? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अंगुली। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंगुली के समान प्रवर्ध या रसांकुर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है अमाशय आकार की दृष्टि से कैसा रंग है? अमाशय आकार की दृष्टि से कैसा रंग है? अंग है, आई एम सॉरी, अंग है। यहाँ मैंने रंग बोल दिया था लेकिन अंग है। ऑप्शन ए है लघु, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है बृहत, ऑप्शन डी है अति बृहत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बृहत, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत कैसी होती है? ऑप्शन ए है छोटी, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है लंबी, ऑप्शन डी है नगण्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लंबी। क्वेश्चन नंबर 25 है अमाशय को भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। ऑप्शन ए है पेंसिल, ऑप्शन बी है श्लेष्मा, ऑप्शन सी है लार एमिलेस, ऑप्शन डी है पितरस। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा, श्लेष्मा। श्लेष्मा अमाशय को भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक से रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस का प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है क्षुद्रांत, ऑप्शन सी है बृहदांत, ऑप्शन डी है आहार नली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्षुद्रांत, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है आहार नाल में अंततः भोजन कहाँ पचता है? ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है मुख, ऑप्शन सी है बृहदांत, ऑप्शन डी है क्षुद्रांत। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी क्षुद्रांत। आहार नाल में अंततः भोजन क्षुद्रांत में पचता है। क्वेश्चन नंबर 28 है किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29 वायवीय श्वसन पथ किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है CO और ऑप्शन डी है O3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी O2। क्वेश्चन नंबर 30 है पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? ऑप्शन ए है जड़ों से, ऑप्शन बी है टहनियों से, ऑप्शन सी है रंध्रों से, ऑप्शन डी है पत्तियों से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रंध्रों से। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है N2, ऑप्शन डी है HE यानी कि हीलियम इसे बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस तो आप जानते ही होंगे कौन सी है, CO2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए है फुसफुस, ऑप्शन बी है श्वसन नली, ऑप्शन सी है कुपिका और ऑप्शन डी है डायफ्राम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कुपिका। कुपिका सतह प्रदान करता है फेफड़ों में। मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? ऑप्शन ए है फाइटोक्रोम, ऑप्शन बी है साइटोक्रोम, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 34 है जल स्थल चर
या अनेक सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3। 35वां क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों के वहन को कहते हैं? ऑप्शन ए है वाहनिया, ऑप्शन बी है स्थानांतरण, ऑप्शन सी है रचनांतरण, ऑप्शन डी है अभ्यांतरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थानांतरण, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, उपापचयी भोज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन कहलाता है? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है जनन। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, शुरुआत में ही आया था, तो आपको याद होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, मानव में वृक्क होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2, मानव में 2 वृक्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, फुसफुस में रुधिर से कौन अलग होती है? फुसफुस में रुधिर से कौन अलग होती है? ऑप्शन ए है O2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है SO2 और ऑप्शन डी है NH3। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी CO2। क्वेश्चन नंबर 40 है, यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं? ऑप्शन ए है वृक्क में, ऑप्शन बी है मूत्राशय में, ऑप्शन सी है मूत्र मार्ग में और ऑप्शन डी है मूत्रवाहिनी में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वृक्क में। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, वृक्क के निस्पंदन एकक कहलाते हैं? ऑप्शन ए है वृक्क, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी है कोशिका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वृक्क। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, मानव में एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन लीटर में कितना होता है? ऑप्शन ए है 1 से 2, ऑप्शन बी है 2 से 5, ऑप्शन सी है 4 से 7 और ऑप्शन डी है 6 से 9। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 1 से 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव शरीर में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है गर्दन में, ऑप्शन बी है बाजू में, ऑप्शन सी है उदर में और ऑप्शन डी है अमाशय में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उदर में। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कराएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए हमने 2 पार्टों में इसे डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, तथा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।